सबको। वालेकुम अस्सलाम। आ रही आवाज? जी ठीक हो गया। अभी भी ज्वाइनर 4 ही हुए हैं। तो मीटिंग का ऑलरेडी टाइम जो है वो सेट है 45 मिनट। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी ठीक क्योंकि है। अभी 4-5 मिनट वेट कर लेते हैं। मलिक उमर, फहीम, अकरम। चलिए थोड़ी देर वेट कर अस्सलाम लेते हैं, पाँच वालेकुम, मिनट क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, फहीम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जी, आप बताएं कैसी हैं? कैसा जा रहा है वीकेंड आपका? जी जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। आप अभी बस मार्केट। दूसरी क्लासेस लेके इधर आए हैं? अच्छा चलें फिर। जी। आप तो इस माशाल्लाह समझ रहे माशाल्लाह। कि डबल डबल क्लासेस लेके बड़ी अच्छी लर्निंग जा रही है आपकी। जी, अभी फहीम भाई और मैं उधर थे, अब इधर आए हैं। अच्छा सही, तो उधर क्या लर्न किया आज आपने? आज तो रोज आज ना, मतलब कि सैटरडे संडे हम नहीं करते ट्रेड वगैरह। अच्छा सही, गुड। अच्छा चले जरा मुझे जरा आप बता दें कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है? मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें, जब जब मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं: बाय ट्रेंड, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। ठीक है, साइडवे को हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं और रेंजी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये आपके सामने एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जो है मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी तो इसको हम बाय स्ट्रक्चर बोलेंगे, अगर मार्केट सेल ट्रेंड में आ रही होगी तो इसको हम सेल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट जो है एक रेंज में मूव दे रही होगी, लाइक एस, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब जैसे ही हम लोग आज ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे ना कि मतलब वो भाई कह रहे थे कि प्राइस एक्शन को रीड कर लें, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं। जस्ट फर्क हमारा ये आ जाता है कि मतलब हर इन जहाँ जहाँ से जैसे आप इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं ना, तो हर इंसान का सिखाने का जो वे ऑफ वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसी। मैडम, हमने जो स्मार्ट मनी की वीडियोस देखी है ना, मैंने और फहीम भाई ने, जी जी। उसमें जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो जब वो इंड्यूसमेंट लेगी तो तब हायर हाई मार्क होगा, और जब वो बोस करेगी तो हायर लो मार्क होगा, वो इस तरह बता रहे थे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह मतलब बता रहे थे, मैं इस चीज को नहीं, मतलब मैं आपको सिंपलीफाई में मैं बता दूंगी। ये देखिए ना, ये देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने जो पढ़ा होगा, आई थिंक कि आप आईसीटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईसीटी में थोड़ा सा जी फहीम क्या एसएमसी कह और रहे हैं आप? आई एसएमसी और आईसीटी दोनों थे। एसएमसी और आईसीटी दोनों थे। आईसीटी का मैं आपको बताऊं, आईसीटी जितना ज्यादा आप सीखेंगे ना, आप उतने ज्यादा उलझते जाएंगे। ठीक है, मैं आईसीटी को सीखने मैंने में मतलब मैंने अगर भी ये चीज हम नोट की है। ऐसे ही है ना, आप आईसीटी पागल कर देती है आईसीटी, इंसान को, जी बिल्कुल। कंफ्यूज कर देती है। और इनके कॉन्सेप्ट आप सीख तो लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने हेल्पफुल होते हैं। आपका जो पिछला भी सारा लर्निंग वाली चीज है ना, वो भी आपके दिमाग से सारी उड़ जाएगी। ठीक है, ये मैं बी श्योर होके कह बिल्कुल रही हूँ, ऐसा क्योंकि ही है। मैंने मैंने ये सारी चीजें रीड की हुई हैं। और अभी तक जब हम लोग जब आगे जाते हैं ना, जैसे जैसे, तो यही चीज सोचते हैं, अच्छा ये बेसिक में यही चीज को ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली चीज बता दूं कि चीजें वही हैं, जस्ट उनको जो है ना डिफरेंट वे से जो है ना वो बताया जा रहा है। अब आईसीटी में जो आप कहते हैं ना कि सिग्नल शिफ्ट होना जिसको कहते हैं, वो इतना आपको घुमा फिरा के टॉपिक पे लेके आते हैं कि उसमें आप 100 टाइम्स जो है ना आप डबल माइंड होंगे कि अब ये मार्केट यहाँ से बाय होगी या यहाँ से सेल होगी। इसलिए आईसीटी मुझे कोई बहुत बड़ा जो है ना वो सही नहीं लगती है। तो तो मैडम, आप क्या कहती हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए कि हम फॉरेक्स मार्केट में मतलब कि रहीम खुद जरा आप ट्रेडिंग कर अपना सकें? प्लीज माइक म्यूट म्यूट करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने जो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है ना, आप जस्ट एसएमसी पे सीख लें। ठीक है, एसएमसी पे ये जैसे आप इसको, जैसे हम लोग ग्रुप में कह रहे थे ना कि प्राइस एक्शन, ठीक है,
सिंपली जी स्ट्रक्चर मैपिंग में तीन चीजें आती हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंड्यूसमेंट वाला है ना वो आईसीटी का है, मुझे समझ आ गई है। आपने उसमें जो आईसीटी में इंड्यूसमेंट क्रिएट करके मार्केट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है ना, वो जी काफी ज्यादा लेंथी है प्रोसीजर, ठीक है। इसकी मैं जी। आपको इंशाल्लाह ये हमारा एसएमसी कवर हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको आईसीटी में जब बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि आप किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा। आईसी सिंपली अगर एसएमसी में हम बात करें ना, तो एसएमसी में क्या है कि आप मार्केट आपका हायर हाई हायर लो, ये इसको बोल रहे हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसमें चीज क्या है, स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं। हाई बाय स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, उसमें डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई करना है और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। जब मार्केट बाय में जा रही होगी तो आपने अपना डिमांड जोन है वहां से आपने एंट्री लेनी है, और जब मार्केट सेल में आ रही होगी तो आपने अपना सप्लाई जोन जो है वो फाइंड करना है और उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। कोई कोई इसमें लंबी से चौड़ी चीज नहीं है, जितनी ज्यादा चीजें फाइंड करते जाएंगे कि ये भी देखना है ये भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिक भी कर रही हैं, आप एसएमसी भी कर रही हैं, आप आईसीटी भी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज के मुताबिक मार्केट बाय है, एसएमसी के मुताबिक मार्केट सेल हो रही होगी, आपकी आईसीटी के मुताबिक मार्केट साइडवेज में होगी, तो आप किस चीज को फॉलो करेंगे? जी आप ऐसा कोई ही है, हमें कोई कोई एक एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जी, आप कोई एक चीज भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सीखने का मकसद हमारा ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी किसी के सामने आर्ग्यू करने पड़ जाते हैं ना ट्रेडिंग में, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि जी हाँ, हम अगर आईसीटी की है तो उसका भी हमें पता है, हम लोग किसी भी चीज में पीछे नहीं है। लेकिन ये है कि जब आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो तब आपने कुछ चीजें ले लें, ठीक है, और हर चीज को सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली जो है वो मैं बताती हूँ कि सिंपलीफाइंग में हम जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मार्केट ने क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जब इस तरह का ट्रेंड बना रही हो, आपने क्या करना है, सिंपली आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें लोअर साइड पे, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें अपर साइड पे, ठीक है। ये मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट जब जब आपकी ट्रेंड लाइन को हिट करेगी, मार्केट जब स्ट्रक्चर बना रही होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर में मार्केट 100% इसी वे को फॉलो करती है, ठीक है। मार्केट जब जब आपकी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी, मार्केट वहां से रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब मार्केट ने जब हायर हाई बनाया, हायर का लो बनाया, हायर का लो बनाने में जो मार्केट मूव देती है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ओवरऑल जितना भी बाय स्ट्रक्चर बना है हुआ है ना, ये हमारा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे तो आपको बड़ा सिंपलीफाइंग में नजर आ रहा है ना कि मार्केट ने जिगजैग मूव दिया और मार्केट ने अपना जो है वो बाय स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, लेकिन एक्चुअल में जब हम मार्केट में देख रहे होते हैं, मार्केट इसमें बहुत सारी चीजें बना रही होती है, ठीक है। इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे पुल बैक, वैलिड पुल बैक कौन से होते हैं और इनवैलिड पुल बैक कौन से होते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम पुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाया, हायर का लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने न्यू हाई बनाया। अब ये जो हमारा पीछे वाला हाई है ये हमारा हायर हाई हो गया, और ये वाला जो हमारा नेक्स्ट हाई होगा ये हमारा मेजर हाई हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने इसके बाद अगेन जो है हायर लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट रिवर्सल मूव कब देगी। रिवर्सल मूव जब देगी मार्केट ने, अब आप इसी तरह मार्केट ट्रेंड फॉलो करते हुए बाय में जा रही है। अब आपने जब ये वाला जो आपका लो आ गया ना, ये आपके पास मेजर लो है, ठीक है। मार्केट के पीछे वाले मार्केट ने रीटेस्ट करते हुए अपने जो लो हैं उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपर साइड और लोअर साइड, ठीक है। मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए कैंडल्स जो हैं आपकी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये होती है कि मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे आ रही है बार बार, और मार्केट वहां पे वीक बनाती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो आपकी ट्रेंड लाइन से ऊपर ही क्लोजिंग देती है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टिल देख रहे हैं कि जितने भी आपके हायर लो बन रहे हैं ना, उन सब के नीचे कैंडल्स की वीक है, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहेंगे जरूर, लेकिन वो हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी
होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अभी मैं आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ना मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी अभी जो रनिंग मार्केट में कहाँ पे बनी हुई है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी अभी रनिंग मार्केट में H4 के जो है ना टाइम फ्रेम पे बनी हुई है, ठीक है। जिसको हमने कल हाईलाइट किया था कि वो असेंडिंग ट्रायंगल था, ठीक है। तो मार्केट जब इस तरह लिक्विडिटी पीछे छोड़ेगी ना, तो वो ये जोन होगा कि मार्केट जब आपका इस तरह ये वाला लेवल जो है, मेजर लो हमारा ये है, ठीक है। अब जितने भी पीछे लो हैं उसको हम कंसीडर नहीं अभी करेंगे, हमारे पास अभी मेजर लो ये है, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही आपका मेजर लो ब्रेक किया, आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक मेजर लो आया, उसके बाद मार्केट अगेन क्या करती है, आपके ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ पे मार्केट सेल साइड में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जब मार्केट ने ये वाले आपके एरिया को ब्रेकआउट किया, ये वाले एरिया को ब्रेकआउट किया, तो उसको हम बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट जब चेंज ऑफ करेक्टर बनाएगी, तो ये आपके पास एक सॉलिड कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट ने आपका जो है वो ट्रेंड रिवर्स कर दिया यहाँ पे सेल में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ट्रैप होने से कहाँ से बचना है, ठीक है। ट्रैप होने से हमने यहाँ पे इस तरह बचना है कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बना दिया, आपके पास वैलिड आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी है रीटेस्ट पॉइंट से, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके मेजर हाई के ऊपर जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद आपके अगेन मेजर हाई को रीटेस्ट करती है, तो आपका ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से अगेन डाउन जाती है और आपके जो ब्रेकआउट लेवल है इसी को रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड का जो ट्रेंड है आपका वो बना लेती है, तो फिर आपके पास ये एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट जैसे जैसे अपने प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आईसीटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आईसीटी वो जो है ना वो आपके प्रीवियस जो है लिक्विडिटी जोन को जब मार्केट रीटेस्ट करती है तब जाके मार्केट उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड कहती है, ऐसे ही है। आई थिंक आपने रीड किया होगा। तो खैर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, हमारा मेजर हाई ये वाले जोन पे आ गया, ठीक है। ये हमारा मेजर हाई का जोन आ गया। उसके बाद मार्केट ने ये वाला हमारा जो मेजर लो था, ठीक है, ये वाला जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का मेजर लो था, मार्केट ने जैसे इस चेंज ऑफ मेजर लो को ब्रेकआउट किया यहाँ पे हमारे पास आ गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट लो है, जो ब्रेकआउट का लो है वो आपके इस वाले लो से नीचे होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपका जो प्रीवियस हायर हाई था उसके 50% को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है सेल ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया सेल ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड फॉर्मेशन आ गई कि मार्केट ने यहाँ से अब जो सिग्नल है वो शिफ्ट कर दिए हैं सेलिंग जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से जो है आपके यहाँ पे रीटेस्ट पे, ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे आप अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको वो भी बता दूं कि हमारा सप्लाई जोन कौन सा होता है और हमारा जो है वो डिमांड जोन कौन सा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग में जब मार्केट ये जिस तरह ये मूव दिया ना इन्होंने, ठीक है, ये एक वो लाइन चार्ट के ऊपर बताया हुआ है, लेकिन हम जब उसके ऊपर जाएंगे, एक मिनट, कोशिश करेंगे ये वाला मिल जाए। जी ये ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, और दूसरी बात ये है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा जो है ना वो बाय ट्रेंड में ही आपने करनी है, ठीक है। सेल ट्रेंड में आप बहुत दफा क्या, अभी हम लोग जो रनिंग मार्केट चल रही है ना हमारे पास लाइव एग्जांपल ही बहुत ज्यादा इस तरह की हैं, जिसमें मार्केट जो है वो जब बाय जाती है तब तो मार्केट बड़ी स्लो मूव देती है और बड़े मतलब अच्छे तरीके से वो जो स्ट्रक्चर है ना उनको बनाते हुए ही मार्केट बाय जाती है। लेकिन जब मार्केट सेल होती है तो मार्केट इंस्टेंट मूव देती है, तब मार्केट पीछे किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है। इसलिए जो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमारा जो आइडियल ट्रेंड है वो हमारा बाय ट्रेंड होगा, ठीक है।
ये देखिए, यहाँ पे जब मार्केट बाय में गई है ना, तो मार्केट ने बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ये जो एग्जांपल है, मार्केट जब डाउन साइड पे आई है, तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत कम है जो कि स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि कंसोलिडेशन किसको कहते हैं, ठीक है। जब आप अमूमन मार्केट में देखते हैं कि मार्केट जब एक वाइट ट्रेंड में जाके यहाँ पे एक साइडवे मूव देती है, ठीक है। साइडवे मूव में भी सेम, जो कि मैंने ब्रेकआउट्स पे हमने लर्निंग भी की हुई है, और ग्रुप में मैंने जो है वो जितने भी 5 लेक्चर पीछे हो चुके हैं, मैंने ग्रुप में जो वीडियोस वगैरह वो हैं वो शेयर कर दी हुई है, ठीक है। साइडवे ट्रेंड में भी आपने इसी तरह करना है, आपने दोनों साइड पे जो है अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। मार्केट वन साइड, जो भी साइड आपका ब्रेकआउट देती है, आपने उस साइड में एंट्री लेनी है, ठीक है। आपको जितने भी एग्जांपल्स या जितनी भी लर्निंग जो है आपको ग्रुप में, सॉरी, आपको यूट्यूब में या कहीं से भी देखने में मिलेगी ना ब्रेकआउट्स की, उसका यही है कि ब्रेकआउट्स पे अगर आप वर्क करते हैं तो हमेशा आप रीटेस्ट पे अपनी एंट्री ले लें, या आपके पास जब बिग बॉडी कैंडल आ जाती है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी जो है वो लर्निंग में समझ आ जाएगी। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको जो है स्मॉल एंट्रीज इसमें फाइंड करने को मिलेंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक जैनब आपको समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं। मुझे समझ आ गया। अभी ये वाला जो है आपका हमारा जो चार्ट है, ये आप मुझे बताएं कि आप मार्केट में ये कहाँ पे बना हुआ है। ये जो अभी आपने चार्ट सामने किया हुआ है, ये चार्ट जो मैंने अभी सामने किया है, ये मार्केट में लाइव बना हुआ है। गोल्ड पे मैंने देखा नहीं, मैं देखती हूँ। जी सारे आप देख लें, अपना गोल पे ये चार्ट बना हुआ है, और एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसे ही मूव दिया है, ठीक है। ये जो इस जी तरह मैंने मैंने देखा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बना हुआ है और H4 पे भी बना हुआ है। मार्केट ने जब 4057 पे जब मार्केट गई है ना, तो मैंने तब भी ग्रुप में भी मैसेज किया था कि आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें। उसके बाद जो है मार्केट जैसे इस लेवल पे रीटेस्ट करेगी, मार्केट ने डेफिनेटली उस लेवल को जो है ना वहां से जो है पुल बैक लेना ही लेना है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम मार्केट ने इसी तरह मूव दिया है। उसके बाद मार्केट ने 40 20 और 15 के दरमियान में आके सेम इसी तरह ही ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब जो मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है ना, हमारे जिस लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है, वो यही लेवल है, ठीक है। मार्केट जब भी ये ब्रेकआउट लेवल से आ रही है, मार्केट से एक्चुअली में ना ब्रेकआउट लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए उसको कोई हाई हाई इवेंट की जरूरत है। जब तक मार्केट के पास कोई हाई इवेंट नहीं आता, मार्केट वो ब्रेकआउट लेवल जो है ना वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट है, ये मैं अभी आपको जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर भी गोल के समझा देती हूँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो मजीद जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी आप यही देखें कि मार्केट, ये आपको रिवर्सल सेटअप बताया हुआ है, तो मार्केट रिवर्सल सेटअप कैसे फाइंड करती है, ठीक है। अब ये देख लें, मतलब आपने ये चीज जब भी मार्केट में बने, आपका ये जो एरिया है ये नेकलाइन का एरिया आ जाता है। मार्केट नेकलाइन के ऊपर जैसे ही आपकी बिग बॉडी कैंडल बनाएगी, आपके पास एक अच्छी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अभी उस दिन भी मैं लाइव ही थी जिस दिन मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था, और मैंने लाइव पे भी बताया था कि मार्केट, लेकिन मार्केट का टारगेट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। तो लेकिन ये है कि आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन हो, अगर आप एंट्री नहीं ले रही हैं तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए आपके पास कि आप जो है ऑपोजिट साइड भी एंट्री ना लें। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग में एंट्री चल रही है, तो आप जो है वो शार्पली अपनी बाई साइड में से जो है वो एग्जिट कर सके। जी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक, जब मैंने अभी जो बात की है कि जब हमारा फेक चेंज ऑफ करेक्टर है वो मार्केट में कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान आपने ये चीज बहुत अच्छे से जो है वो माइंड में जरूर रखनी है कि जब भी आपने सिग्नल शिफ्ट हो रहे हों, तो ये चीजें जो हैं ये आपने मार्केट में जरूर फाइंड करनी है, अदरवाइज आप ट्रैप होंगे। क्योंकि आजकल मार्केट वैसे भी इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट कहते हैं, इंड्यूसमेंट इसी को कहते हैं कि मार्केट एक बाय स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आने के बाद मार्केट इस तरह, ये देखिए आपके पास ये एक आ रहा है माइनस चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये आपके पास ये जो स्मॉल मूव है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ गई। ओवरऑल जो बिग जो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो बाय कहा जा रहा होगा पूरी स्ट्रैंड में, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो आपके पास माइनर चेंज ऑफ करेक्टर लिखा आ रहा है ना, ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ये आ जाती है बेसिक में। ठीक है, उसके बाद ये जो इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं ये आपको रेट करने में मिलेगी एसएनसी में। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। ये देखिए हमारा ये जो मेजर लो था वो ये था हमारा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने अपना मेजर लो डाउन साइड पे बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक मेजर लो बनाया हुआ है। ठीक है, मार्केट आपके मेजर लो को रीटेस्ट करती है। ठीक है, आपके पास एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वेट नहीं किया, रीटेस्ट का वेट नहीं किया, ये हमने यहाँ पे एंट्री ले ली कि मार्केट ने यहाँ पर सिग्नल जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहां पे सिग्नल शिफ्ट नहीं किए। मार्केट एग्जैक्ट आपका ये जो मेजर हाई का जोन है मार्केट ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट ने जस्ट सेलर्स के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट की है कि मार्केट सेल हो रही है। मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर के ऊपर जस्ट फेक चेंज ऑफ करेक्टर बना के यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की कि मार्केट सेल हो रही है। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में हो गए, मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी। हमेशा जो हमारे फेक चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं ना, वहां पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप जरूर करती है। लिक्विडिटी स्वीप कैसे करेगी कि मार्केट बहुत शार्पली डाउन साइड आएगी। ठीक है, अब जब मार्केट ने शार्प मूव दिया, मार्केट आपके मेजर लो के पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि आपने यही बहुत सारे जो ट्रेडर्स है ना वो गलत एंट्री सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि जी अब ये ना हो कि मार्केट यहीं से जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, तो बेटर है हम यहीं से एंट्री ले लें। ठीक है, ऐसे नहीं होता। हमेशा जब भी शार्प मूव आता है मार्केट में वो हमेशा लिक्विडिटी स्वीप करता है। ठीक है, हमेशा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आपके पास शार्प मूव देखने में आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपके जो लिक्विडिटी स्वीप करेगा। एक तो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं आपके फेक पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और दूसरी बात है कि वहां पे जो है डेफिनेटली अगर यहाँ से कोई बाई की ट्रेड लेगा तो नीचे जो है हमारे जो है लिक्विडिटी एरियाज जो है वहां पे हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, मार्केट ने देखना है कि जहाँ पे ज्यादा तादाद में लोगों के स्टॉप लॉस है मार्केट वहां तक लिक्विडिटी स्वीप करेगी। अब शार्प मूव आया, सेलर्स ने वहां पे एंट्रीज ली, मार्केट उतनी ही शार्पली ऊपर चली गई है। ठीक है, मार्केट ने आपके मेजर लो के एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब आपके पास ये चीज, आपको इस चीज की अगर समझ है कि मार्केट इतनी शार्पली डाउन साइड आई है तो डेफिनेटली इसने यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट जैसे ही अपसाइड मूव किया, मार्केट ने अगेन आपकी रेंज में क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे आपके पास ये कंफर्मेशन आ जानी चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पे फेक मूव दिया है। मार्केट ने हमारा मेजर लो को ब्रेक नहीं किया, जस्ट वहां पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। आपके जो एसएमसी के हैं ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वह उठाए और मार्केट वहां से शार्पली बाय साइड जो है वो मूव कर गई है। मार्केट ने यहाँ पे आपका मेजर हाई ब्रेक किया और अपने जो बाय बाय स्ट्रक्चर है और बाय ट्रेंड को अगेन जो है वो कंटिन्यू कर लिया। जी ऑल क्लियर। किसी के पास कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी। जी ठीक है, मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे हम चलते हैं और लाइव चार्ट के ऊपर जाके जो है मैं वो आपको अभी स्ट्रक्चर मैपिंग की जो है ना वो लाइव एग्जांपल दिखा देते हैं, ताकि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं रोक रही हूँ वीडियो।
अभी लाइव चार्ट सबको शो हो रहा है। जी ठीक है, ये देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि मार्केट में जब ट्रेंड लाइन के नीचे जो है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है, H1 के चार्ट है। ठीक है, ये देखें मार्केट ने ये वाले एरिया के ऊपर बार बार जो है डाउन साइड गई है। और मार्केट एग्जैक्ट जितने भी कैंडल्स है मार्केट की, वो मार्केट ने ट्रेंड लाइन से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन से ऊपर ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करते हुए जितनी भी कैंडल्स हैं वो मार्केट ने ट्रेंड लाइन से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? अगर तो मार्केट यहाँ पे अगेन आती है और यहाँ से मार्केट अगेन मूव देती है, तो मार्केट का जो हमारा टारगेट है वो ये होगा। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाले एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ तक जो हमारी ये सारी लिक्विडिटी है इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है जिसको मार्केट ने स्वीप करना है। ठीक है। अभी जो हम लोग रीड कर रहे थे ना डबल बॉटम वाला, ये आपके सामने उसकी एग्जांपल है। मार्केट ने सेम उसी तरह का पैटर्न बनाया। मार्केट ने जैसे इस वाले नेक लाइन के एरिया को ब्रेकआउट किया, देखें सेम आपको वैसे ही कैंडल नजर आ रही है यहाँ पे। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट जो है वो स्टिल अच्छा खासा जो है वो डाउन ट्रेंड लगा के आई है, डाउन। अब मार्केट अगर ये वाले सारे एरिया को जो स्वीप करती है ना, जैसे ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ना, ये देखिए ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 3990 और 3985। ठीक है। मार्केट जैसे ही मंडे को अगर इस लेवल पे आती है, तो आप विदाउट एनी कंफर्मेशन यहाँ पे जो है वो सेल की एंट्रीज ले सकते हैं। और उसका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 3940 और 45। ठीक है। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे मार्केट आपकी ये वाले जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करना स्टार्ट की है ना, मार्केट का एग्जैक्ट टारगेट यही होगा। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट करती है 3995 पे, उसके बाद मार्केट अगेन इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके आपका जो हायर हाई का पॉइंट है, मेजर हाई जो हमारा अभी तक है 134057, मार्केट इस एरिया पे आएगी, तो मार्केट यहाँ पर आके ट्रिपल टॉप बनाएगी। ठीक है। एक ये आ गया आपके पास टॉप, ये सेकंड आ गया, और इसके बाद यहाँ पे थर्ड टॉप आएगा। अगर ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हम सेल करेंगे ना, तब तो हम बाय जी नहीं करेंगे ना, और अगर रिजेक्ट नहीं नहीं, हुई तो फिर बाय अगर करेंगे। रिजेक्ट होगी, जी बिल्कुल रिजेक्ट क्या होगी मार्केट, हो सकता है आपको, अगर मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करती है 3995 जो है हमारा रीटेस्ट एरिया है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे 90 तक। ठीक है। लेकिन आपने कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, इंस्टेंट एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है। अगर तो कोई किसी को है कोई 4-5 बजे एंट्री लेने का शौक, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है लिक्विडिटी स्वीप करके, अगेन मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेती है, तो आपके पास बड़ा अच्छा पॉइंट होगा 4000 से बाय एंट्री लेने का, जिसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 4020 और सेकंड टारगेट आप रख सकते हैं 4057। ठीक है। लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन आ रही है, मार्केट जो है ना वो गैप में ही ओपन होगी, क्योंकि इन 2 दिनों में ये जो क्रिप्टो क्रैश हुई है, इसका 100% इफेक्ट जो है वो गोल्ड पे आएगा। तो अभी इसी के ये देखिए ना यहाँ पे जितने भी हैं
अब ये चीज जो है ना, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको लाइन चार्ट पे जितना वो सीधा नजर आता है ना, उतना सीधा होता नहीं है इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। समटाइम मार्केट आपके जो ट्रेंड लाइन है, इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट नहीं भी करती है, ठीक है। लेकिन आपने टू लोज को जो है ना वो मैच कर लेना होता है यहाँ पे, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ एक बाय स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो कहाँ से करना स्टार्ट किया, 3840 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया। मार्केट ने ये जो पुल बैक लिया था, ये भी मार्केट ने क्या किया कि मार्केट हमारे 34,000 तक जिस दिन मार्केट ने मूव दिया, उस दिन भी मंडे ही था, और मार्केट ने एग्जैक्ट मूव दे के हमारे यहाँ पे एक नेक लाइन बनाई। मार्केट ने अगेन आपके हायर पॉइंट को रीटेस्ट करने के बाद जब नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, तो आपके पास जो है वो अच्छा जो है वो एंट्री सेटअप आ गया। आई होप कि काफी समझ आ गई होगी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर दूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लिक्विडिटी भी आ जाती है स्ट्रक्चर मैपिंग में। अब यहाँ पे देखें, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है ना आपके पास, यहाँ पे आपके पास H1 पे एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। मैंने कल एक बंदे को वीडियो भी बना के क्लाइंट को भेजी थी, और मैंने उनको कहा था कि मार्केट ये जो है ना इस एरिया तक जरूर आएगी, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने में मिल जाती हैं। मैडम ये यहाँ पे बेरिश फ्लैग नहीं बन रहा? नहीं नहीं, ये बेरिश फ्लैग नहीं बन रहा है, ये स्ट्रक्चर ही है। इसको बेरिश फ्लैग को हम इस तरह, बेरिश फ्लैग में आपके पास ये जो मूव है ना, आपकी ये जो जिसको पोल कहते हैं, फ्लैग का पोल, उसका जो लेंथ है वो कम है। अच्छा। जी। तो इसको हम लोग अभी यही कह सकते हैं कि मार्केट एक बाय स्ट्रक्चर बना रही है, जिसमें मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, ठीक है। अब इस एरिया में आपके पास कितनी चीजें आ गई हैं, एक, बस इनफ। अब यहाँ पे आपके पास कितनी चीजें आ गई हैं, मार्केट ने यहाँ पे जब लो बनाया, उसके बाद लोअर लो का हाई, फिर उसके बाद लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइन भी आ गई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आ गई, उसके बाद आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, ठीक है। अब एक ही चीज आप जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग जब सीख रहे हैं, तो उसमें आपको कितनी चीजें सीखने में मिल रही हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपके पास आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर भी आ गया, उसके बाद आपके सामने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होगी वो भी आ गई। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। एवरीथिंग इज ओके। आप हमसे पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही। अच्छा। जी जी, समझ आ गई आपको सबको। जी आगे। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग में चार चीजें जो हैं आपको मिल रही हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। अभी किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। हाई बनाया, उसके बाद जब भी आपके पास इस तरह का अगर एक हाई आता है ना, तो आपने सेम उधर इसी वे को यूज करना है। कोई भी आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखनी, आईसीटी में क्या हो रहा है, एसएमसी में क्या हो रहा है, बेसिक में क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद अगर मार्केट सेकंड टाइम जब मार्केट आपके मेजर हाई को रीटेस्ट करती है, अगर मार्केट से जो है ब्रेकआउट करती है,
वेल एंड गुड, आप यहाँ पे बाय की एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है तो आपके पास बहुत अच्छा सेटअप आ जाएगा सेलिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल एंट्री लें, अपना साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करें, उसके बाद आप जो है ब्रेक इवन करें। अब यहाँ पे आके आपके पास क्या आया कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। मार्केट ने जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से सेल हो गई। बिल्कुल एज इट इज जैसे आपको यहाँ पे देखने में मूव मिल रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे आप मार्केट ने मूव दिया है, और एग्जैक्टली मूव ये भी बाय में वैसे ही है। इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग, ठीक है। अब आप हिस्ट्री में भी आपको ये चीज देखने में मिल गई कि मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट सेल हुई, उसके बाद मार्केट ने इधर ऐसे ही अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, और यहाँ पे भी आप देखें ये वाला आपके पास पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है बिल्कुल। तो इसी तरह जब आप मार्केट में बैक टेस्टिंग करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब यही चीज़ अगर मार्केट में आपने पहले देखी होती कि मार्केट ने प्रीवियस हिस्ट्री में क्या मूव दिया है, तो हमारे पास ये एक अच्छी एग्जांपल आ जाती है, ताकि हम जो है नेक्स्ट टाइम उस तरह का मार्केट बिहेव करे तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सके, ठीक है। मार्केट में कोई भी नई चीज़ नहीं आती है, प्रीवियस